Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following statement and choose the incorrect ones. यहाँ पे कुछ statements हमें दे रखी हैं और हमें उससे incorrect जो choose करनी है. Statement क्या है? Yolk bodies, lipid droplet, pigments, etc. constitute deutoplasm. Leeuwenhoek experimentally proved the role of nucleus in control of heredity. Cells that possess single nuclei are also called as sinusoid. न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज बेसल पोजीशन इन एडिपोज टिश्यूज. तो यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है वो हमें मार्क करनी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ बात हो रही है सेल्स की. और सेल्स आप हमारी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है. ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का. सेल से मिलके ही हमारी बॉडी बनी हुई है. अब अपने ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि सेल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है. सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, द लिविंग सब्सटेंस लिविंग सब्सटेंस ऑफ इसमें लिविंग सब्सटेंस जो है ऑफ विच द सेल इज मेड अप ऑफ substance of which the cell is made. तो सेल के अंदर का जो लिविंग सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म. अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है. जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अंदर है वो आपका साइटोप्लाज्म फ्लूइड है इसमें. अब ये जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म कंटेन some non-living substances, contain many non-living substances. Non-living substances होते हैं which are mostly formed by cells और उनको हम क्या कहते हैं, जैसे कौन कौन सी चीजें जो बनती हैं, लाइक योक बॉडीज, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं बॉडीज, और साथ में आपका क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, पिगमेंट्स हैं. तो ये सारे क्या है, हमारे सेल ही बनाते हैं और इनको क्या कहते हैं, ड्यूटोप्लाज्म. ये सारा क्या बनाता है, ड्यूटोप्लाज्म ये बनाता है, नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेस है. तो ये इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी पहली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. देन हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं. तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कि जो ल्यूवेनहुक है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था रोल ऑफ न्यूक्लियस इन कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ल्यूवेनहुक ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था. ल्यूवेनहुक की अगर हम बात करते हैं तो ल्यूवेनहुक को हम क्या कंसीडर करते हैं, ये आपका ल्यूवेनहुक जो होता है ये आपका क्या है, इसमें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है. ल्यूवेनहुक को कंसीडर करते हैं, जो ल्यूवेनहुक है हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इनको कंसीडर करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उनको कंसीडर करते हैं. एंड इन्होंने जो क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, ऑल्सो डिस्कवर्ड. उन्होंने माइक्रोस्कोप की भी बात की थी. माइक्रोस्कोप को सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट किया था इसके अंदर, ल्यूवेनहुक ने. ऑल्सो डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप जब उन्होंने डिस्कवर किया तो उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया प्रोटिस्टा को उन्होंने उसको डिस्कवर किया, प्रोटिस्टा जो है. और साथ में किसको किया, एंड बैक्टीरिया, इनको भी उन्होंने डिस्कवर्ड किया. लेकिन रोल ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो ये ल्यूवेनहुक ने नहीं किया था. ये हैमरलिंग न्यूकोसाइटोप्लाज्मिक था जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हैमरलिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट हुआ था. ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक। तो ये एक्सपेरिमेंट एक हुआ था और जहां पे क्या बताया था, रोल ऑफ न्यूक्लियस, रोल ऑफ न्यूक्लियस, रोल ऑफ न्यूक्लियस बताया था इन कंट्रोल ऑफ, इन कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी, इन कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी। तो ये लिवनहुक ने नहीं बताया था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी। तो हम इसमें नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि हमारा जो सेल्स हैं दैट पोजेस सिंगल न्यूक्लियाई आर आल्सो कॉल्ड एज सिनोसाइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत होती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सिनोसाइट की, थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सिनोसाइट के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है कि सिनोसाइट भी क्या है, सिनोसाइट, साइट ये आपके मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म रिजल्टिंग फ्रॉम, और ये कैसे बनते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम, रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल, रिपीटेड, रिपीटेड, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, रिपीटेड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत ऑप्शन हो जाएगी। तो ये भी, अब न्यूक्लियस एक्युपाइज बेसल पोजीशन इन एडिपोज टिश्यू, अब ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि अगर मैं एडिपोज टिश्यू की जहाँ पे फैट स्टोरेज होता है, तो ये वहां पे जो न्यूक्लियस जो होता है वो एज पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि बाकी जो स्पेस बचता है उसमें जो ये आपके जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जो फैट स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट में भी आपका क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं इसमें, न्यूक्लियस, तो ये आपका न्यूक्लियस जो आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो एज पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस जो होगा इसमें वो आपका प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द एज, एट एज पोजीशन। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एज पोजीशन पे होगा, एट एज पोजीशन। और सेंट्रल पोजीशन पे क्या होगा, फैट स्टोरेज होगा, सेल फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर में आपका क्या हो जाएगा, सेल फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं, फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं जो पोजीशन ऑक्युपाई करती हैं, जबकि न्यूक्लियस जो होता है वो एट एज पोजीशन पे होता है, वो मूव हो जाता है टुवर्ड्स द एज पोजीशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। तो अब अगर हम अपनी ऑप्शंस को देखते हैं, तो हमारी ऑप्शन में सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, सिर्फ फर्स्ट ठीक है। तो ओनली 3, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड है ये भी गलत है, थर्ड और 5 है ये भी गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें स्टेटमेंट की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हमारे पास जो गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ये जो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो नहीं है, तो उसके लिए आंसर है नन ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।